भाई सुरक्षित हरियाणा, गुंडागर्दी से दूर हरियाणा, उसकी एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी। ये पत्थर आपको पड़े हुए नजर आ रहे हैं, ईंटें नजर आ रही हैं, और साथ साथ एक बार थोड़ा सा फ्रेम ऊपर उठा दीजिए कैमरामैन साहब, आपको दिखाई दे जाएगा कि शीशे जो है घर के वो तक तोड़ दिए गए हैं। दरअसल मामला है हिसार शहर का, जहां आजकल शरारती तत्वों की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि खुद घर पर ईंट बरसाई जा रही हैं। और फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां घर के काफ़ी अंदर तक आपको ये ईंटें नज़र आ जाएंगी और इसके साथ साथ नज़र आ जाएगा फैला हुआ कांच। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, दूर तक ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो ये देखिए कि किस तरीके से कांच पूरे इस लॉबी एरिया के अंदर फैला हुआ है। घर का कांच तोड़ दिया गया है। ये हौसले हैं जो आजकल के शरारती तत्वों के हैं। हालांकि हमारे जो है डीआईजी साहब कहते रहते हैं कि भैया हरियाणा जो है वो हमारे हाथों में सेफ है, तो सेफ इस हिसार की या सेफ हरियाणा की तस्वीरें आप देख लीजिए। बताया ये जा रहा है कि डायल 112 भी जो है मौके पर नहीं पहुंची, बल्कि काफ़ी समय के बाद पहुंची है। और फिलहाल ये तस्वीरें देख सकते हैं, हालांकि उस मौके पर घर पर था। कौन थे ये मारने वाले, वो सारी जानकारी के लिए चलिए परिवार से बातचीत कर लेते हैं। बहुत ज़ोर से शीशे टूटने की आवाज़, ईंटें मारने की आवाज़ एकदम आने लगी जी। तो वो एक बार जितने देर में हम समझ पाते हैं कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं, उन्होंने बेइंतहा ईंटें बरसाई जी। वो हम सीसीटीवी में देख ही रहे थे। पूरा उन्होंने यानी एक तरह से अटेम्प्ट टू मर्डर का प्लान है। मैं तो इसको अटेम्प्ट टू मर्डर मानूंगा कि अगर कोई बच्चा, कोई रात में कोई ऐसे जा रहा है, कोई वॉशरूम जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, किसी को लग जाए तो। इस घर में कितने लोग रहते हैं? 15 लोग रहते हैं। 15 लोग, बच्चे भी होंगे? हाँ, बच्चे, बुजुर्ग भी होंगे। बिल्कुल। जिन लोगों ने हमला किया सीसीटीवी उनकी आपने देखी है? हाँ किसी को पहचान पाए आप? नहीं, मैं पहचान नहीं पाया जी। उनके किसी की पहचान नहीं हो पा रही किसी की। कोई अपनी आजकल में किसी के साथ कोई नहीं, हमारी कोई किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई लड़ाई नहीं है। सारा दिन काम करने वाले आदमी हैं, मेहनत मजदूरी करके खाने वाले हैं, ऐसा करना बहुत गलत है जी। पुलिस संभालिए अपने आप को। पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई इसके अंदर रही? मैं संतुष्ट नहीं हूँ जी। कोई कार्रवाई नहीं। रात को 112 आई है, बस वो आई है, उन्होंने एक कॉल की है चौकी में, जहाँ भी, वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं, कोई आदमी नहीं आया, कोई बंदा नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ कोई। मैं उसके बाद जाके 11:30 बजे अब कोई आया था जी, वो भी अब आके एक, मेरे को लगता है जैसे फॉर्मेलिटी होती है ना जी, या कि पीछे से उनके पास प्रेशर था, क्या था कि वो कुछ भी नहीं हुआ जी। नहीं तो अभी तक अब पकड़ना तो दूर की बात, कोई किसी की पहचान के लिए या कुछ करने के लिए। चौकी लगती है 12 क्वार्टर कह रहे थे जी, लेकिन 12 क्वार्टर कहते हैं वहाँ 1-4 में शिफ्ट कर दिया है। फिर वहाँ पे हम तो STM थाने में दे के आए हैं दरखास्त, वहाँ रात को दरखास्त 1 बजे मैं दरखास्त दे के आया हूँ। वो उसके बावजूद सुबह 11 बजे यहाँ पे कोई पहुँच रहा है जी। मतलब 12 से 13 घंटे के बाद पुलिस यहाँ पर पहुँचती है। कमाल की बात है भाई। घर के मुखिया जो अभी हमारे साथ थे, अगर इनकी आंखों में आंसू है तो आप खुद समझ के देखिए कि कितने ज़्यादा मजबूर और कितने ज़्यादा ये परिवार अब डरा हुआ है कि कल रात को ना किसी से लड़ाई, ना किसी से झगड़ा, ना किसी से हल्की फुल्की मतभेद भी नहीं, अचानक से 8-10 लड़के यहाँ पर आते हैं और सीधा पूरे के पूरे घर के, अगर मैं हालात अभी भी देख लीजिए, अंदर तक भी 20 फुट 25 फुट अंदर तक भी ईंटें यहाँ पर पहुँची हुई है। अगर ये तो गनीमत रही कि कोई बुजुर्ग बाहर नहीं घूम रहा था या कोई बच्चा बाहर नहीं घूम रहा था या घर का कोई सदस्य बाहर नहीं था, नहीं तो शायद ये ईंटें उनको भी लग सकती थी। शायद अभी तो जो घर की टूट फूट हुई है, जान की हानि भी हो सकती थी। इतना बड़ा ये हादसा और पुलिस प्रशासन का रवैया ऐसा कि जहां मैंने सुबह भी मेरी जो सीसीटीवी थी उसमें भी ये बात मैंने बोली थी कि जहाँ एक तरफ तो DGP साहब पूरे हरियाणा से बदमाशों का सफाया करने पर लगे हुए, वहीं अगर हमारे अपने शहर हिसार की बात करें तो यहाँ पर नए नए गुंडे, नए नए गिरोह पनप रहे हैं, जिनका ये तक पता नहीं कि कौन थे, कहां से आए, क्या मामला था, क्यों ये हमला किया। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो हिसार के बहुत सारे जाने माने लोग भी यहां पर पहुंचे हुए। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से जो हमला हुआ है इसको लेकर के? मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, गरीब आदमी को कमाना बहुत मुश्किल हो गया है जी, कमा के अपने परिवार को पालना भी मुश्किल हो गया है। कोई रीजन भी नहीं है, रीज़न भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है जी, घर से ज़्यादा तो जेल ज़्यादा सेफ है जी, जहाँ पे प्रशासन मुस्तैद तो रहता है, उन एक आदमी को, अपने अधिकारियों को पता होता है, ठीक है जी। घर के अंदर रहना ही मुश्किल हो गया है जी।
एक घर के अंदर बिना किसी बात के, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी चीज़ के घर पे ऐसे इतना मारदाड़ ईंटें बरसाना। मैं तो बल्कि वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए गया हुआ था और घर पे ऐसे हालातों को सुन के वापस आना पड़ा। बहुत ही मतलब गलत चीज़ है जी ये। चलिए, और सबसे बड़ी देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि भैया जो मन के अंदर जो एक खार है ना, वो पुलिस को लेकर के कि किसी तरह की कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की गई। यहाँ तक कि अगर जो आए हैं, या तो हो सकता है मेरी बातें बुरी लोगों को लग जाती है, क्योंकि मैं सच बोलती हूँ। 12 क्वार्टर एरिया के अंदर, अगर 12 क्वार्टर चौकी के अंदर अगर ये एरिया आता है, तो भाई 12 क्वार्टर में तो वैसे ही पहले इतने सारे जो है पंगे होते ही रहते हैं। तो हो सकता है ये लोग भी क्या पता वहीं के वो पुलिस इसलिए डर गई हो इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। बाकी भगवान जाने या पुलिस जाने। हाँ जी सर, क्या कहेंगे? कुछ नहीं घर कहेंगे, आपका मैं ही है? तो घर बिल्कुल मेरा है जी। और रात को जैसे मदर का फोन आया, हम तो भागते हुए घर पे आए, हम काम पे बैठे थे। वहाँ से आए तो देखा सारा फोटो का, बच्चे घर में खेल रहे थे। आप लोगों की किसी से कोई बात हुई? मतलब बड़े लोगों की ना सही, बच्चों की हुई? नहीं, किसी से कोई बात नहीं है। और किसी कोई बात भी होती तो सामने घर वालों को परेशान करना क्या जरूरी है? सामने आके बात ही कर ले। मैं जितना ऑब्जर्व कर पाई उस सीसीटीवी के अंदर, जो लड़के यहाँ पर हमला कर रहे थे, वो लड़के बहुत ही छोटी छोटी उम्र के थे। बिल्कुल छोटे, 17 साल के लड़के हैं, 18 साल के लड़के हैं। कोई पहचान आया उनमें से? कई बता रहे हैं कि हाँ आस पड़ोस के ही हैं। हाँ। बाकी पुलिस वाले पता करेंगे, वही बताएंगे। पुलिस तो पता नहीं करती, बात तो यही है। क्या करें, उम्मीद तो लगा ही सकते हैं उनसे। उम्मीद के साथ तो हैं। चलिए, पीछे आप वैसे तो देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं। बाकी सोनू बाजी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अक्षय मलिक भी है, पंकज जी भी है। नहीं सॉरी मैं देख नहीं पाई आपको। पंकज जी, क्या कहेंगे? मतलब इस तरह जो लगातार, अब वैसे तो देखिए कुछ दिनों से तो जो शांति बनी हुई थी, मुझे लग रहा था, हम मीडिया वाले सोच रहे थे कि भाई चलो हिसार में अब थोड़ी सी शांति बनी हुई है, सेफ्टी आ गई है, शायद पुलिस जाग चुकी है। लेकिन कल रात का ये मामला जो हुआ है, उसके बाद तो वापस से चीज़ें यही होगी कि हिसार बिहार बन गया है। कल ही हम दोस्त बैठ के बात कर रहे थे कि हिसार शांत शहर है, यहाँ झगड़ा कम ही होता है। लेकिन आज सुबह जब उठे, आपकी न्यूज़ देखी, पहली बात तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों की तरफ से ही शहर वालों को पता लगता है कि वहाँ क्या वारदात होती है। ये एक तरह का स्कैंडल ही है। छोटे छोटे उम्र के जो लड़के हैं, ये दहशत फैलाने के लिए काम कर रहे हैं। जबकि हमारे डीआईजी हैं, डीजीपी हैं ओपी सिंह जी, उनका बयान था कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। ऐसे हालात पैदा क्यों करने देते हो? ये छोटे छोटे जो बच्चे दिख रहे हैं, जिनको रोजगार चाहिए, बल्कि वो लोग घर आके दहशत फैला रहे हैं। इनको देख के अड़ोस पड़ोस के लोग भी बाहर से निकलते, क्योंकि आजकल छोटे छोटे लड़के भी अलग तरह के विपन लेकर हाथ में चलते हैं। उन हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है। लेकिन अड़ोस पड़ोस से भी मैं कहना चाहूँगा कि कभी इस तरह की वारदात होती है, आप लोग साझा इकट्ठा हुआ करें। अब ये इतना बड़ा मामला हो गया कि ये घर के अंदर छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, आगे अटैक करते हैं। अगर मिस हैपनिंग यहाँ कोई हो जाती, कोई ईंट पत्थर छोटे बच्चे को ले जाता, कौन जिम्मेवार होता? फिर बता रहे हैं कि 112 है, वो भी टाइम पे नहीं आई। उसका पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई ढीली चल रही है। हाँ, सुबह आई है, 11 बजे पुलिस आई। ये तो सबसे बड़ा है कि जो जिस चीज़ का है, जिन्होंने एक्शन लेना है, वो ही चुप बैठ के हैं वहाँ पे। कौन एक्शन ले गया? तो पब्लिक को इकट्ठा होना पड़ेगा, या तो पुलिस वाले सीधा कहते हैं कि हमारे से कुछ नहीं होता, आप लोग अपने हिसाब से काम करो। चलिए, बाकी बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी, अक्षय जी, पाजी, आप दोनों यहाँ पर आए हुए हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से जो लड़के आते हैं, सीधा हमला कर देते हैं, कोई लड़ाई झगड़े की कोई बातचीत नहीं है। बताया जा रहा है कि आस पड़ोस के लड़के हैं। तो इस हमले को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं कि हिसार अब कितना सेफ, और ये भी चलता फिरता रोड, मेन रोड बिल्कुल ऐसे है जी। घर के अंदर छोटे छोटे बच्चे, परिवार, माएँ, माताएं, बहनें सारी थी। अगर किसी को ये हादसा हो जाता किसी के साथ, तो इसका कौन जिम्मेवार होता? जी। उन्होंने ये चेतावनी इन परिवार को नहीं दी है, ये चेतावनी उन्होंने डीजीपी साहब को और एसपी साहब को दी है। तो सीधा उन्होंने खुली चुनौती दी है, देखो आपने बदमाशों के ऊपर कितना आप टेरर कसने का काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं। हम हैं, बोला हम में सबसे बड़े बदमाश हम हैं। इसे इन बदमाशों की नकेल कसनी चाहिए। मेरा एसपी साहब से निवेदन है, इन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए, ताकि ये किसी और के साथ ऐसा हादसा दोबारा ना हो सके। पाजी, क्या पूरा समाज मिलकर अब कोई एक्शन लेगा इसको? पूरा समाज इकट्ठा हो गया जी, सभी थाने जा रहे हैं जी। अगर कार्रवाई ना हुई तो बहुत कुछ करेंगे। कार्रवाई क्या होगी पाजी? रात 10 बजे हमला होता है और सुबह 11 बजे। कोई बात नहीं, हम अपनी कोशिश करें, हम एप्लीकेशन दें, उसके बाद बात करेंगे उनसे। जी, हाँ जी। ये तस्वीरें यहीं तक, आगे भी लगातार सिलसिला खबरों का जारी रहेगा। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।